सबसे पहले हम अपने सभी जो दर्शक हैं उनका स्वागत करते हैं। जन हाँ सरोकार जी। मंच टोंक के इस बहुत ही चर्चित और बहुत महत्वपूर्ण आयोजन जो ख़ास तौर से साहित्यिक गतिविधियों पर और साहित्यिक हस्तियों पर केंद्रित रहता है। पिछले काफ़ी समय से इस कार्यक्रम को जन सरोकार मंच इसको लगातार कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने देश भर के साहित्यकारों को ये मंच उपलब्ध कराया है। तो मैं देवेंद्र जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को बहुत समय देते हैं और लगातार एक कार्यक्रम को लगातार इतने समय तक चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। तो आज बहुत ही प्रतिभाशाली कवयित्री अनीता शर्मा जो अ, कोटा से उनका ताल्लुक है अनीता जी। कोटा की मेरे ख्याल से आप बेटी हैं, है ना? हाँ जी सर, जी, बिल्कुल। जी, जी। तो कोटा में निश्चित रूप से साहित्यिक गतिविधियाँ लगातार होती रहती हैं और आपकी किताब का विमोचन भी कोटा में हुआ। ये ज़िंदगी कभी धूप कभी छाँव। हाँ जी। अनीता जी की सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी कभी धूप कभी छाँव इनकी पहली पुस्तक है और इसका विमोचन कोटा शहर में हुआ, उसमें हम भी थे। तो अ, बहुत धन्यवाद मीना सालोटकर जी आई हैं, जुड़ी हैं हमसे। आपका स्वागत है मीना जी। तो साथियों, मैं अनीता जी के बारे में एक उनके आयोजन में मैं था, तो उस समय उनसे मुलाकात हुई थी हमारी इस किताब के विमोचन में और मुझे उनकी किताब पढ़ने के बाद और उनसे मिलने के बाद में मुझे लगा कि उनके अंदर बहुत संभावनाएँ हैं और जो उपजाऊपन हृदय में होता है एक कवि के हृदय में, वो उनमें बहुत गहराई तक है। यानी कि अ, उनकी कविताएँ भविष्य में निश्चित रूप से आप सबके और हम सबके सामने आने वाली हैं। तो अनीता जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये जो एक मुश्किल रास्ता है ज़िंदगी में कभी धूप कभी छाँव आपकी किताब का शीर्षक भी यही है। तो मुझे आप ये बताइए सबसे पहले कि ये जो आपने किताब लिखी थी, इसका शीर्षक कैसे तय किया और क्या इस टाइटल के पीछे आपकी सोच रही होगी? सर ये काम मतलब जब बुक ऐसा कुछ सोच प्लान वे में नहीं था कि बुक लिख रहे हैं, कर रहे हैं। मैं तो जी। बस ऐसे ही अपने अनुभव कुछ भी खट्टे-मीठे जो अनुभव रहता था, कभी कोई बात अच्छी लगती तो लिख देती थी, कोई बात जी, जी, खराब जी। लगी, मन उदास है तो लिख दिया। हुँ, ऐसे इन जनरल हुँ। मैं तो बस डायरी लिखती थी, अगर सही बताऊँ तो। अच्छा, किरण किरण जी डायरी हमसे लिखती जुड़ी हैं, तो किरण किरण जी को नमस्कार कहते हैं और हाँ, किरण जी दयाल और मयंक शर्मा जी हमसे जुड़े हैं। तो इन सबका हम स्वागत करते हैं। पार्वती जी कहती हैं एक कि बार मैं अनीता भी जी आप पर गर्व है। घनश्याम मेवाड़ा जी जुड़े हैं, बहुत-बहुत बधाई बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का और सभी जो अनीता जी को पसंद करते हैं और उनके रचना कर्म से परिचित हैं और आप सब लोग पूरे मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में रहेंगे क्योंकि किसी भी रचनाकार को समझने के लिए कुछ साथ उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पर हम देखते हैं फेसबुक या सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत सतही तौर पर हम रचनाकार के बारे में राय बना पाते हैं। जब तक आप उसकी बात नहीं सुनोगे, थोड़ा धैर्य से उसको नहीं सुनोगे कि उसके रचना कर्म के पीछे उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, किस तरह से रचनाएँ लिखी, उसका जीवन क्या है, किन परिस्थितियों में वो रचनाएँ करते हैं, तो तब तक हम किसी रचनाकार को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग आज इस लाइव से जुड़ेंगे, वो पूरे समय हमारे साथ में रहेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अनीता जी के रचना कर्म से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएँगे। जी, रचना जी अनीता जी। जी, हाँ जी, सर। तो जी, मैं तो बस ऐसे ही इन जनरल लिख देती थी, लिख कर के रख दिया, छोड़ दिया। अब जब जी। ये कोरोना काल चल रहा था तो उस टाइम में सब अपने हॉबीज़ में काफ़ी सारे जुटे हुए थे।
तो उन्हीं दिनों में मेरे एक स्टूडेंट है, उसकी बुक थी अल्फाज दिल के, कुछ ऐसा करके है, रौनक गोधा। तो अच्छा, अच्छा। उसकी बुक पब्लिश हुई थी और उसने अपना एड वगैरह भेजा था कि मैम बुक आप लेना करके। हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ, उसकी हुँ। बुक जब मैंने ली, पढ़ी और जैसा देखा तो मैंने कहा यार किसने लिखा हुआ, मैंने कहा इतना इतना ऐसा तो अपन भी लिखते हैं। मतलब हुँ, बस वो हुँ, हुँ, अपने हुँ। स्टूडेंट से मैंने वाह! आप मोटिवेट होकर के करा। चलिए, मैंने कहा इतना ये बचपन तो अपने पास भी है। तो नहीं देखिए ऐसे आपने कितनी एक बड़ी बात बताई कि लोग अपने शिक्षकों से प्रेरित होते हैं बच्चे, लेकिन आपको स्टूडेंट से जो है प्रेरणा मिली। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप प्रेरणा आपको कहीं से भी मिल सकती है। ये हाँ जी सर। चाहे उम्र में छोटा-बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता। किस चीज़ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिल जाए, ये मतलब आप सोच नहीं सकते। जी, जी, तो उसके तो बाद ना में आपको मैं लगा कि जी, हाँ, जी, मुझे जी। लगा कि ठीक है अपन भी अपना मटेरियल कलेक्ट करके और कर सकते हैं ऐसे। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। फिर मैंने देखा उसके पेज वगैरह गिने, मतलब कुछ ऐसे प्लान वे में नहीं था, सब चीज़ें देखी तो बस मेरे मन में ऐसे आया, क्योंकि मैं जैसे स्कूल में भी जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरा ऐसे रहता है कि हुँ, हर हुँ। साल कुछ नया करना है। मतलब इस साल हुँ, कुछ हुँ, एक हुँ। चीज़ ऐसी करनी है जो यादगार बन जाए, ऐसा जी, मेरा जी, जी। रहता है। हुँ, तो हुँ, 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 हुँ। और ख़ास तौर से जब से मतलब मेरे हस्बैंड नहीं रहे हैं वो, उसके बाद से फिर मैं थोड़ा डिवोशन मेरा वर्क के प्रति हो भी ज़्यादा गया। तो मुझे हुँ, ऐसे हुँ, लगता था हुँ। कि नहीं कुछ नया करना है। हर बार हर साल मैं कुछ टारगेट सेट करती हूँ स्टार्टिंग में कि इस साल मुझे ये काम हुँ। करना है। हुँ, 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 हुँ। तो फिर ये बुक का देखा करा, मैंने कहा अपन भी लिख सकते हैं, मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस जी। लेते हैं करके। फिर हुँ, मैंने हुँ, हुँ। 2-4 पब्लिशर से बात करी, जैसे ये बुक ब्लू रोज़ पब्लिशर ने करा है। तब उनसे अच्छा, बात अच्छा, करी अच्छा। तो हाँ, उसमें एक रेहान करके थे अच्छे मतलब उन्होंने अच्छा कोऑपरेट करा बुक हुँ, के हुँ, साथ हुँ, में, हुँ। तो उनसे बातचीत हुई ऐसे करके। मैंने कहा भई आप लोग प्रेशर बहुत करोगे कि एक के बाद एक काम करो। मैंने कहा मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी स्लो हुँ। वर्कर हूँ। तो मैंने कहा मैं हुँ, हुँ, थोड़ा हुँ, हुँ। धीरे-धीरे, मुझे प्रेशराइज़ मत करना, क्योंकि स्कूल के भी काम वर्कलोड रहता है, फिर सिंगल वूमन है, जी। हुँ, हुँ, करते-करते हुँ, हम हुँ। कर लेंगे। अब चीज़ें आगे हुँ, हुँ, बढ़ने हुँ। लगी तो सबसे ज़्यादा प्रेशर था वही टाइटल का, हुँ। वो जो हमने हुँ, सोचा हुँ, नहीं हुँ। था। फिर जी, आप जी, नहीं जी, जी, मानेंगे जी। कि मैं ऐसे ही घर का कोई काम कर रही थी, तो पता नहीं क्यों मेरे दिन में एकदम ख़्याल आया कि उसमें अपन ने कुछ अच्छा कुछ वो मतलब ऊपर-नीचे अप एंड डाउन है मेरे बुक्स में। तो मैंने कहा हुँ। बस वो मन में आ गया एकदम से, ज़िंदगी कभी धूप कभी छाँव। आप मानेंगे नहीं, हुँ, हुँ। पोछा लगाते वक़्त मुझे ये टाइटल ध्यान आया घर का। हाँ, तो फिर मुझे रचनात्मक लगा काम कि ऐसे काम करते हुए ध्यान आते हैं। अच्छी-अच्छी हाँ, लोग अच्छी-अच्छी कविता की पंक्तियाँ, गज़लों के शेर भी ऐसे ही कभी लोगों को नहाते हुए गुनगुनाते रहते हैं, तो वहाँ हाँ, ध्यान में आते हैं। कुछ लोगों को सफ़र में जब यात्रा करते रहते हैं, ट्रेन में सीट पर बैठे रहते हैं, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें कोई शेर याद आया, कोई गज़ल का कोई चीज़ याद आई, वो लिख लेते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि काम करते हुए रचनात्मकता ज़्यादा प्रभावी रहती है। मुझे अ, हाँ, मुझे रहता है कि कहीं भी कुछ अच्छा पढ़ा, कोई लाइन अच्छी लगी या कोई वर्ड भी हुँ, अच्छा लगा, तो मैं उसको जी। नोट डाउन कर लेती हूँ। अच्छा मुझे और ऐसा लगता है अनीता जी कि हमने बातचीत शुरू की और लगभग 10 मिनट होने को हैं बातचीत को और 1 घंटे का मुझे लगता है ये कार्यक्रम रहेगा हमारा। तो हाँ जी। लोगों को यानी कि जब एक कवि से बातचीत होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, मैं बहुत इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ रेडियो पे भी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सुनने वाले हैं, वो उस कवि की कविताएँ सुनने के लिए बहुत व्यग्र रहते हैं, बहुत उनमें कौतूहल रहता है कि बातचीत अपनी जगह है, लेकिन ये जो कवि से बातचीत हो रही है, वो कविताएँ कब सुनाएँगे? और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि अनीता जी की कविताएँ सुनने का उनका मन हो रहा होगा। बातचीत हम आपसे लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ हम चाहते हैं कि आप जो सेलेक्ट करके आप बैठी होंगी कुछ रचनाएँ सुनाने के लिए हमारे दर्शकों को, तो अभी एक कविता यहाँ पर सुनाएँ आप और उसके बाद में फिर आपकी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे हम। जी। जी सर, मैं 4 लाइनों से शुरू कर रही हूँ, फिर मैं एक उड़ान कविता है मेरी, वो मैं हुँ। पढ़ूँगी। जी, जी, उड़ान जी। भरने को हौसले बुलंद हैं, पर हुँ। कतरने को उलझने तमाम हैं। वाह! उड़ान वाह! भरने को हौसले बुलंद हैं, पर कतरने को हुँ। उलझने तमाम हैं। ज़िद की भी वाह! हदबंदी तो देखो, हार को हराने की कोशिशें तमाम हैं।
अब वाह, इसमें वाह, जैसे वाह, वाह! हदबंदी वर्ड है, ये हदबंदी मैंने कुमार विश्वास की कविता से लिया हुआ है वर्ड। ये वर्ड मुझे अच्छा अच्छा। लगा था तो मैंने लिख लिया था ये। चलिए, आपने तो इस बात का ज़िक्र भी किया, वरना लोग तो जो है दूसरों की कविताएँ लेके और अपनी वॉल पर पेल देते हैं और किसी कवि का नाम भी नहीं लिखते हैं। ये आपकी साफ़-गोई है, आपकी ईमानदारी है कि आपने जहाँ से लिया उसे क्रेडिट दिया। ये एक अच्छे रचनाकार की ख़ासियत होती है। जी, और हाँ कुछ जी, सुनाइए? बिल्कुल। हुँ, जी, जी। बहुत फिर सुंदर ये आप कविता थी, जब कभी जी। मतलब मेरा डिप्रेशन लेवल थोड़ा-सा रहता है, कभी-कभी कोई चीज़ हो जाती है नेगेटिविटी, तो हुँ, 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 दर्द हुँ। को उड़ान बना अनीता, फिर वाह! एक नई पहचान तू बना। क्या कहने? हौसला है, आरज़ू है, दुआएँ हैं, रब है, हुँ। दरकिनार कर रिवाज़ों की बेड़ियों को, हुँ, 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 पर हुँ। तू उम्मीदों का आसमान दे, वाह! नींदों को दे ख्वाबों का जहां, वाह! सफ़र अभी लंबा है, जीत अभी कई हुँ, बाकी है, हुँ। कई क्या खताएँ कहने? जमाने की भी बाकी हैं, वाह, वाह, कई वाह, वाह, वाह! खताएँ जमाने की भी बाकी हैं, तुझे न हुँ। रुकना है, न टूटना है, न थकना है। वाह, वाह! वाह, वाह! बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपकी कविताओं में जो कहते हैं ना कि मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं, वो हर कविता में मैं आपकी इस किताब से जब मैंने गुज़रता हूँ, तो मुझे लगता है कि हर जगह पर आप हर रचना में मोटिवेशनल चीज़ ज़रूर करती हैं उस कविता में। तो ये बहुत अच्छी बात है ख़ास तौर से युवाओं के लिए और आज की पीढ़ी जिस तरह से छोटी-छोटी बातों पर निराश हो जाती है। आपने तो पूरे जीवन का संघर्ष आपने कहा कि आपके पतिदेव पिछले सालों में नहीं रहे। उसके बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है कि इस किताब को तैयार होने में वो जो अकेलेपन का आपका जो सफ़र है, वो भी इसका बहुत बड़ा कारक एक रहा होगा। तो मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि डिप्रेशन का कई बार आपने सामना किया। किस तरह कविता अवसाद से मनुष्य को बाहर निकालती है? कई शायरों से हमने सुना है कि जब वे बहुत निराश हो जाते हैं, जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ उनके सामने आती हैं कि उसका सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब कविता उसे डिप्रेशन से, उस अवसाद से बाहर निकालती है एक रचनाकार को। और जो लोग इस तरह की रचनात्मकता में नहीं होते हैं, वे जीवन से कई बार हार जाते हैं। लेकिन एक कवि कई बार और अक्सर जीतता है अवसाद से और निराशा से कविता का सहारा लेकर। आप बताइए किस तरह से कविता ने आपको सहारा दिया? जब मेरे हस्बैंड का इंसिडेंट हुआ था सर, तो जी। वो टाइम में मेरा ब्रदर नाइजीरिया में था। जी, और जी। आप मानेंगे कि जब वो नाइजीरिया से आया और वेरी फर्स्ट टाइम मेरे से गले मिला, वो विदिन 24 आवर्स में वो मेरे पास आ गया था। और जब वो हुँ। फर्स्ट टाइम मेरे से गले मिला तो उसने एक ही बात कही, दीदी कोई बात नहीं, हुँ। सोनिया गांधी को देख तू। ओह! मतलब क्योंकि हाँ, जी। उसने बोला कि दीदी ठीक है, जी। लाइफ है चलती रहती है, पर जो हमारे बीच में एक बहन-भाई में फर्स्ट संवाद, जो पहला संवाद हुआ था वो ये हुआ था। हुँ, 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 और हुँ, हुँ। तब उस ये टाइम में मैं बहुत कुछ हाँ, जी, जी। उस टाइम में उसने मुझे ये एक बुक भी दी थी, 25 वेज़ टू मोटिवेट करके। वाह, ये वाह, वाह, वाह! स्कॉट रिचर्डसन की है। तो हुँ, हुँ। अ, पढ़ने में मन बहुत आसानी से नहीं लगता है, मैं मानती हूँ लोगों को, लेकिन जी, 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 जी। हुँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप बड़ी-बड़ी चीज़ें मत पढ़ो, छोटी-छोटी चीज़ें हुँ, पढ़ो, छोटी शॉर्ट हुँ, स्टोरीज़ पढ़ो, छोटा-छोटा हुँ, पढ़ने से ना मिलता है बहुत कुछ करने को। हुँ। हुँ, 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 और हुँ, हुँ, हुँ। मेरा ये रहता है कि जैसे मैं अगर कोई सीरियल भी देख रही हूँ टीवी में, जी। हुँ, तो हुँ। वो सीरियल भी मुझे मोटिवेट करते हैं। अच्छा, बस अच्छा, अच्छा, अच्छा। सीखने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं। हुँ, 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 हुँ। है, लेकिन हाँ, मैं सीखती हूँ काफ़ी चीज़ें। आई स्टिल अभी लर्निंग मेरा चलता रहता है, पर और मैं हुँ, अपने हुँ। स्टूडेंट्स को भी एक ही बात कहती हूँ। अभी जी। जैसे वैसे प्राइवेट स्कूल में तो बच्चे होते हैं काफ़ी सारे मोटिवेट, और सभी कुछ पेरेंट्स भी करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हुँ, हुँ, अभी हुँ, हुँ। जैसे मैं मसूदा पोस्टेड हूँ, तो जी। वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है हुँ, बच्चों का। हुँ।
बच्चों की फैमिलीज़ का अच्छा। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। और हुँ, जैसे हुँ, गर्ल्स हुँ। स्कूल में हूँ तो कम उम्र में उनकी शादियाँ हो जाती हैं, या हुँ, बच हुँ। उनकी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि खेत में काम करने जाना होता है, तो वो पढ़ाई को हुँ। चाह कर के उतना समय नहीं दे पाते हैं। हुँ, और हुँ, 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 रहता है हुँ। तो मैं बस उनको हमेशा बोलती रहती हूँ, मैंने कहा पढ़ो, पढ़ो देखो मतलब हुँ, हुँ। मैंने कहा कि खुद का पढ़ा-लिखा अपन खुद क्वालिफ़ाइड हैं, तो मैंने कहा हुँ। वही चीज़ काम आएगी। हुँ, हुँ। अच्छा एक बात और बताइए कि आपको अ, वो कौन-सी परिस्थितियाँ याद आती हैं जब आपको लगा होगा कि अरे मतलब ये जो ये परेशानी है जीवन की, उस स्थिति की बात कर रहा हूँ जब आपके पति का किस दुर्घटना में किस तरह से हुआ और वो कब की बात है? फिर आपने वे कौन-सी पंक्तियाँ आपने लिखी होंगी, जब आपको लगा कि नहीं जीवन में और भी बहुत कुछ है, जिसके लिए हमें जीना चाहिए। वो कुछ पंक्तियाँ अगर आपको याद आ रही हों, आपकी कविता में, आपकी किताब में, आप लेकर बैठी हों, तो मुझे ज़रूर सुनाइए। हम सुनना चाहते हैं कि कहते हैं कि जिजीविषा यानी जीने की इच्छा बड़ी चीज़ है। एक हम जानते हैं कि जीवन भर हम जीवन साथी के साथ में रहते हैं और उसके बिना आगे जीने की कल्पना मात्र से जो है लोग जो है बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपने उसके बाद में एक रचनात्मकता का रास्ता अपनाया और बहुत अच्छी रचनाएँ आप लिखने लगी। तो किस तरह की वो कौन-सी कविता थी जिसको लिखने के बाद में आपको लगा कि नहीं, जीवन में और भी अच्छा कुछ है और ये मैं इसको लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ? जी। हाँ, जी सर। उनका क्या असल में हार्ट अटैक ऑल ऑफ सडन ही अचानक से ही हुआ था। ठीक थे हुँ, वो। हार्ट हुँ, अटैक हुआ तो मतलब बहुत समय से पहले ही चले गए और हुँ, अच्छे हुँ। हँसते हुए ही गए हैं वो। कितनी कितनी आपकी शादी को कितने साल हो गए थे उस जब की सर बात है? मेरी शादी को तो 19 इयर्स हो गए थे, 19 साल। हुँ, हुँ, और हुँ। लेकिन ऐज कम थी, वो भी 46 के ही थे। हुँ, हुँ, हुँ। 2013 की घटना है ये। जी, जी। बहुत जल्दी चले गए। हुँ, हाँ जी। जी। तो अब वो हुँ, अपने रूटीन वे में सब काम-वाम करके गए थे, छोड़ने गए। हुँ। तो हुँ, हुँ, हुँ। और अगर मैं सही बताऊँ तो मैं उस वक़्त सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ थी और पूरी हर तरह से उन पर ही डिपेंड थी। मैं डिपेंडेंट हुँ, थी, कोई मतलब घर से बाहर मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने उनके बगैर कदम रखा हो। हुँ, 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 और हुँ। यहाँ पर जितने भी लोग थे ब्यावर में हूँ मैं ये सब अभी जी, जो जी। मेरा हुँ, हॉस्टल घर है वो ब्यावर है, अजमेर के पास में। हुँ। तो हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पर सभी लोग एक आइडल कप मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि लोग हमको इतना देखते हैं या इतना नोटिस करते हैं। तो सब हुँ। ऐसे आइडल कपल के रूप में लेते थे जी, और जी, जी। सबको ऐसे था कि भई अब तो ये भाभी जी यहाँ तो क्या रहेंगे, ये तो चले जाएँगे पेरेंट्स के साथ में हुँ। और हुँ, ये अब हुँ, कैसे हुँ। जिएँगे, ये सब उनका कहना था। पर मेरा हुँ, देखो था मुझे लगा डेढ़ 2 साल तो मुझे लगा चीज़ों से बाहर आने में। हुँ, लेकिन हुँ, और हुँ। बहुत मुश्किल होती थी सवेरे जब उठते थे तो सवेरे उठना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता था। हुँ, 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 हुँ। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब मैंने उस प्यार को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, जी, मैंने जी, ताकत जी। बनाई। उस चीज़ को अपनी हुँ। ताकत बना कर के और स्टिल आज तक सर्वाइव कर रही हूँ। हुँ, तो हुँ, हुँ। फेसेज़ अभी भी आते हैं, बहुत सारे फेसेज़ हैं जिनसे गुज़रना पड़ता है। जैसे पहले जो त्योहार थे बहुत अच्छे लगते थे। अब हुँ, हुँ, अगर हुँ। आपको सच बताऊँ तो मैंने एक कविता भी लिखी है। अब जो त्योहार आते जी। हैं तो मुझे वो सबसे ज़्यादा जी। दर्द देते हैं। जी, जी, ये जी। है। तो मैं ये यही मैंने आपकी पूरी ये किताब जब पढ़ी है तो ज़िंदगी कभी धूप कभी छाँव, हाँ तो जी। मुझे जो है लगा कि आपका बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा जीवन का और ज़ाहिर-सी बात है कि किसी के साथ में भी जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे बाहर निकलना वाक़ई में किसी एक युद्ध को जीतने से कम नहीं होता। बाहर का युद्ध तो हम जीत लेते हैं, लेकिन अंदर की जो संघर्ष है, अंदर का जो युद्ध है, उसे कम लोग जीत पाते हैं। तो जी, सुनाइए आप कुछ सुना रही थी कि वो कौन-सी रचना थी जो हाँ, आपने तब ये इस हाँ, मनःस्थिति पर ये लिखी होगी? जी। दुनिया संग मेला, मेरा मन अकेला।
ले वाह! दियो से रोशनी उधार दिवाली मनाई, आँसुओं संग प्रीत निभा होली माई। वाह! त्योहारों का ये कैसा खेला, मेरा मन अकेला। हुँ। एहसासों को अल्फाजों में पिरोए जा रही हूँ, मैं हर हुँ, रोज़ खुद से जुदा हुए जा रही हूँ। हुँ। विचारों का ये कैसा झमेला, मेरा मन अकेला। वाह! रिश्तों के लिए मैं बनी, रिश्ते न बने मेरे लिए, यही जज़्बात मुझे खामोश किए जा रहे हैं। ताना-बाना ये कैसा अलबेला, मेरा मन अकेला, मेरा मन अकेला। वाह! अच्छा आपने इस किताब में कई जगह पर कुछ स्केच भी बनाए हैं, है ना? हाँ, ये स्केच बहुत सुंदर-सुंदर ये कई पृष्ठों पर स्केच हैं, कुछ फ़ोटो हाँ, हैं और कई बार तो ये इसमें क्या कुछ ऐसे स्केच भी हैं कि आपने आपने बनाए हों या किसने बनाए वो ये स्केच इस नहीं तरह के? सर, ये अगर आपको ध्यान हो तो पत्रिका में एक कहानी एक पेज आता है, उसमें एक कहानी आती है। एक कहानी हुँ। में स्केच जो आते हैं, अधिकतर मेरे स्केचेज़ आप देखेंगे तो आपको वो एक कहानी की याद दिलाएँगे। ये वाला भी उसी का है, पत्रिका के ही हैं ये अच्छा। सारे स्केचेज़। अच्छा। एक ये भी आप ही का बनाया हुआ है हाँ, ये ये भी बस आप ही का बना हाँ, मतलब इस किताब में अच्छा। मैंने ना अपने जितने काम थे ना, जो ये मैं करती थी, देखो हुँ। अभी तो छोड़े हुए मुझे 10-12 साल हो गए, 10-12 साल में मैंने इस पेंसिल नहीं उठाई है। लेकिन मैं हुँ। लगभग 2005 तक मैं ड्रॉ करती थी हुँ। स्केचेज़, अच्छा, और अच्छा, एक अच्छा। स्केच तो स्टिल अभी अधूरा पड़ा हुआ है 10 साल से। अच्छा एक और स्केच है जो मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। मैं ज़रूर अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि ये देखो कई बार कहते हैं ना कि एक चित्र बहुत बड़ी बात कह देता है। ये जो स्केच है, ये हाँ, सर। ये बहुत कुछ कहता है और मतलब मैं बता नहीं सकता इसके इसके मनोभाव देखिए आप, मन क्यों अकेला ऐसा कुछ है इसका, मेरा मन हाँ, अकेला। मेरा मन अकेला। तो हुँ। ज़ाहिर-सी बात है आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं आप स्केच भी बनाती हैं। और अच्छा कोटा के बारे में बताइए, आपका जो बचपन और आपकी शुरुआती जो शिक्षा है वो मेरे ख़्याल से कोटा में हुई। तो अ, अ, परिवार का इस माहौल और कहाँ कौन-सी जगह पर आपका जन्म हुआ थोड़ा बताएँ हमारा हाँ, मन है जानना। ये जो आज इंडिपेंडेंटली अगर मैं अपनी लाइफ़ को सर्वाइव कर रही हूँ, तो ये कहीं न कहीं सर मुझे परवरिश में मिला है, क्योंकि जी, फादर मेरे जी। एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए हैं। अच्छा। वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए हैं, और अभी जैसे नैनवा और तलवास हमारे हुँ। पैतृक गाँव है, तो अधिकतर वो अच्छा। टाइम स्पेंड करते हैं अपना वहाँ पर। अच्छा। तो नहीं आप आपका जो पीहर है यानी आपके पिता का जो गाँव है वो तलवास है। हाँ जी, अच्छा। और तलवास बहुत सुंदर प्राकृतिक जगह है, तलवास। हाँ, वहाँ पर एक हमारा प्राचीन मंदिर भी है शिव भगवान का, तो उसका जीर्णोद्धार हुँ। भी करवाया है उन्होंने अभी। अच्छा, उस तो मंदिर तलवास का में मुझे जीर्णो लगता है एक बहुत सुंदर तालाब भी है वहाँ पर तलवास में, हाँ जी, बिल्कुल जहाँ तक मुझे तालाब है है, ना? और तालाब के हाँ। आस-पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर के पास में ही ये शिव हुँ। भगवान का मंदिर है, जो मेरे पेरेंट्स ने उसका जीर्णोद्धार करवाया। और अच्छा तो आपको आप मुझे याद आता है कि हर रचनाकार जब वो रचनाएँ करता है, तो कहीं न कहीं उसके अवचेतन मन में उसकी जो किशोरावस्था है और उसका बचपन और जब चीज़ों को हम समझने लगते हैं, वो उसके अवचेतन मन में हमेशा बनी रहती हैं और रचनाओं में वो चीज़ें हमेशा आती हैं। तो तलवास और उसके आस-पास का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जहाँ आप बड़ी हुई, जहाँ स्कूल जाती होंगी, वो कैसे आता है याद और वो स्मृतियाँ कैसी लगती हैं आपको? नहीं सर, मेरी स्कूलिंग तो केंद्रीय विद्यालय में हुई थी, 12th तक हाँ। तो मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ, हुँ। और 12th के बाद ग्रेजुएशन मैंने कोटा से करा। अच्छा। ग्रेजुएशन मैंने कोटा से करा। पापा मतलब हुँ। मतलब हम बच्चों की जब शादियाँ हो गई थी, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कोटा में हुआ था। तो अच्छा। ये है, और अब रेगुलर कोटा आना-जाना रहता है। अभी हुँ। उनका एक प्लानिंग चल रहा है वेधशाला को लेकर के तलवास में। तो अच्छा। मुझे जैसे मैं एक प्लेटफ़ॉर्म मतलब मेरे हस्बैंड जब थे, तो हम दोनों भी आपस में बात करते थे कि मुझे एनजीओ से जुड़ने का बहुत शौक था।
मुझे ऐसे है कि अच्छा। भई अपने को जो जीवन दिया है तो अपने लिए जिया, परिवार के लिए जिया। फिर मुझे ऐसे लगता है कि कुछ अब अगर अपन अपनी लायबिलिटीज़ से फ्री हो गए हैं तो अपने को नेशन को कुछ देना चाहिए। वाह, वाह, वाह! ये हुँ। ये सोच तो करके मेरा क्या 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 करने का मन है आपका? आपको मतलब क्या करना चाहती हैं? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं गाँव में को बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, उन्हें ज़रूरत होती है, साधनों के अभाव में, आर्थिक कमज़ोर स्थितियों की वजह से वो आगे पढ़ नहीं पाती हैं। जो लोग गाँव को जानते हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो आपका मन क्या है? क्या करना चाहती हैं आप इस तरह का कोई काम? मैं जो चाहती हूँ सर मैं ये चाहती हूँ कि मैं मतलब इंडिपेंडेंट बना सकूँ। वाह! मतलब मोटिवेट करके मैं इंडिपेंडेंसी करूँ। मेरे को ऐसे नहीं है कि भई हुँ, सेवा हुँ, के हुँ। नाम पर पैसे दे दिए, ये कर दिए, वो चीज़ नहीं है। मेरा हुँ, सेवा के नाम पर हुँ, है कि भई मैं मतलब एक अच्छे हुँ, नागरिक सिटीज़न तैयार करूँ और वो सेल्फ हुँ, हुँ, डिपेंडेंट हो, अच्छी सोच के साथ। हुँ, हुँ। हुँ, और हुँ, 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 हुँ। इसके लिए अभी मैं प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म स्टिल ढूँढ रही हूँ। मतलब मैं अभी तक हुँ, अच्छे से मुझे वो जगह नहीं मिल रही है अभी तक और मेरी हुँ, हुँ, तलाश हुँ। है उस पर अब आगे अपना लाइफ़ को करने जी, का। आपका मन है और ऐसा कुछ करने का आपका विचार है जिसमें आप लोगों की मदद कर सकें और एक स्वावलंबी जो चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे वो ज़रूरतमंद लोग हों, हाँ, एक बिल्कुल कोई भी, बिल्कुल। नागरिक तैयार करने का आपका मन है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब हमारी अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, हालाँकि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं तो हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी कि यहाँ के बाद अब हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए और ऐसा आपने सोच लिया है और जल्दी ही आप ऐसा कुछ करेंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक जो है, एक कविता मेरे सामने है, आँसू। मैं चाहता हूँ कि वो कविता आपके पास हो तो आप सुनाएँ या फिर अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ, अगर आपके हाँ आस-पास जी, कहीं बिल्कुल। हो। आप आंसू भी अ सुनाइए और एक मैं आपसे ना पेज नंबर 75 पे आरजू है, जो अच्छा, आपने अच्छा, मेरे अच्छा। पुस्तक विमोचन प्रोग्राम में भी पढ़ी थी। लेकिन अच्छा, क्या अच्छा, वो वो भी उसकी नहीं सुना। रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे हम लोग और आपने इतना अच्छा पढ़ा था कि मुझे लग रहा था ये हुँ। मैंने लिखी है क्या कविता। तो वो आंसू और मैं वो चाहूँगी कि आप आरज़ू भी पढ़ें। चलिए, तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि अनीता जी की कविताओं में मुझे जगह-जगह मोटिवेशनल चीज़ें मिलती हैं और बहुत ज़रूरी है कविता में। आपकी व्यक्तिगत परेशानियाँ अपनी जगह होती हैं, लेकिन समाज को आपकी कविता से क्या मिल रहा है, ये भी अगर कविता में आता है, तो बहुत अच्छी बात है। एक कविता है आँसू अनीता जी की, मैं सुनाता हूँ आपको कि डरता क्यों है परिंदे तू आँसू से, डरता क्यों है परिंदे तू आँसू से, ये तो सबसे कीमती सौगात है। डरता क्यों है परिंदे तू आँसू से, ये तो सबसे कीमती सौगात है। जो तुम समझो तो मोती है, न मानो तो आँख का पानी। दुःख में छलक जाए तो कह देते हैं दिल की व्यथा, सुख में नयन भर आए तो बयाँ कर देते हैं मन की हर्षिता। वफ़ा निभाते हैं हर क्षण यथा, यही आँसुओं की आत्मकथा, यही आँसुओं की आत्मकथा। तो देखिए साथियों, अनीता जी इतनी बेहतरीन कविताएँ करती हैं और साथ में वो शिक्षिका हैं, व्यवसाय उनका शिक्षिका है। अ, अनीता जी मुझे ये बताइए कि आप के संपर्क में बहुत सारी अ, बालिकाएँ आती होंगी, इतना लंबा आपका करियर है। अ, बहुत सारी जो ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएँ आती हैं, उनके अंदर आपको बहुत प्रतिभा दिखाई देती होगी। तो कुछ बच्चियों से आप प्रभावित भी हुई होंगी कि ये बच्ची मेरे पास आ जाए तो मैं इसको ऐसा बना दूँ। ऐसी बच्चियों के बारे में कुछ आपके मन में है या उनकी प्रतिभा आपको बहुत प्रभावित करती है? क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। हम जानते हैं कि अभी-अभी एक बच्ची का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जो खेल में ख़ास तौर से क्रिकेट में वो बहुत ही ज़बरदस्त शॉट मारते हुए दिखाया और उसको 1 या 2 दिन में ही
उसके लिए बहुत सारे लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि सचिन तेंदुलकर ने भी उसकी उस बैटिंग पर बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि ये बालिका तो भविष्य में बहुत बड़ी देश की क्रिकेटर होने वाली है। आपके संपर्क में किसी भी क्षेत्र में कुछ बालिकाएँ आई हों, तो उनके बारे में ज़रूर बताएँ क्योंकि अ, ये जो ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएँ हैं, इनकी प्रतिभा को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। इसमें सर कैसे कि जैसे मेरा जो कोरोना काल से पहले का बैच था, उस जी। बैच में मैं जैसे बच्चों को पढ़ा रही थी, उसमें एक लड़की थी जो स्टेट लेवल पर आने की थी। अच्छा, और अच्छा, अच्छा। नाम याद है आपको? नाम बताएँ, अगर वो सुन रही होगी तो फिज़ा अच्छा लगेगा उसे। फिज़ा मंसूरी है, उसका नाम फिज़ा मंसूरी है। फ़िज़ा और मंसूरी। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो उसको मैं हुँ, उसी लेवल पे पढ़ाती थी कि क्योंकि वो हुँ, लड़की मुझे पता था कि ये स्टेट मेरिट की है लड़की, आएगी। उसका आए भी थे हुँ, हुँ। 92 पॉइंट समथिंग % आए थे उसको, स्कूटी वगैरह भी योजनाओं का वाह! काफ़ी लाभ मिला है। और अच्छा, अच्छा। उसको पढ़ाने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मैंने जब से जॉइन करा था, तो वो एक लड़की को जैसा देख उसका कैलिबर था, तो उसके हिसाब से हुँ। मुझे खुद भी घर से काफ़ी तैयारी करके जानी पड़ती थी, उसको पढ़ाने के लिए अच्छा, क्योंकि अच्छा। मुझे ऐसा है कि कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए उसको पढ़ाने। अच्छा, और अच्छा। जब मैं पढ़ाते वक़्त कभी उसका बीच-बीच में नाम लेती थी, मैंने कहा फ़िज़ा तुम इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, तुम इसको कर लेना। तो मेरे हुँ, उसी हुँ, बैच में जैसे और भी गर्ल्स थे, उसमें से 1-2 अच्छे हुँ, मतलब इंटेलिजेंट थे, लेकिन एक होता है स्टेट लेवल वाली बात हर किसी में नहीं होती हुँ। है। वो हुँ, अच्छे थे, हुँ, मुझे हुँ, पता है अच्छे परसेंटेज लाएँगे, उनमें दूसरी हुँ, खूबियाँ हुँ, बहुत थी। हुँ, लेकिन हुँ। उनको मैं कहीं न कहीं ये बात लगती थी मैडम ने जब भी पढ़ाती हैं तो फ़िज़ा पे कंसंट्रेशन उनका ज़्यादा रहता है। अच्छा, किस और पे? मैं फ़िज़ा वो लड़की जो स्टेट हाँ, मेरिट हाँ, वाली हाँ, थी, हाँ। तो उनका ऐसे रहता था। आप अच्छा, मानेंगे अच्छा। नहीं सर कि इतना इनोसेंटली वो मेरे पास में आई लंच में, कि मैम आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बोलो। हुँ, बोले मैम हुँ, हुँ। अभी नहीं अकेले में करनी है। मैंने कहा ठीक है तुम हॉल अच्छा, में आ अच्छा। जाना लंच में। हुँ, 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 उनका हुँ, हुँ। नाम मैं नहीं बताऊँगी सर, लेकिन वो गर्ल्स दोनों जी। आप सोचिए, उन्होंने मेरे को बोला कि मैडम क्या हम 90% ला सकते हैं क्या? हुँ, हुँ, तो मैंने हुँ, कहा बिल्कुल ला सकते हो, शर्त है कि हुँ, ये मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। हुँ, मैंने हुँ, कहा हुँ, क्योंकि हुँ। अभी एक का कैलिबर सर उसमें 85, 82, 80 से 85% का था और एक का कैलिबर हुँ। वो 70s वाली थी गर्ल। जी, जी, तो जी। मैंने कहा हुँ, लेकिन तुमको मैंने कहा इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं हुँ, टाइम हुँ, टेबल बना के दूँगी, तुमको ऐसे करना, ऐसे करना। बोले मैडम वो हुँ, सब तो हम करेंगे, लेकिन हमारे घर हुँ। में ना माहौल नहीं है पढ़ाई का, कि हम अच्छा। करना चाहते हैं पर घर में माहौल नहीं है। हुँ, 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 हुँ। और आप सुनेंगे सर तो आप हैरान होंगे कि उसमें से जो हुँ, 87% वाली लड़की है, वो 82-87 वाली, उसने हुँ, मुझे क्या हुँ, बोला कि मैडम मेरे घर में ना मेरे भैया और पापा ना मेरे 2 रोज़ रात को लड़ाई होती है उनमें। पापा पीकर हुँ, आते हैं हुँ, और शोर मचाते हैं, फिर मेरे भैया और पापा में लड़ाई होती है। हुँ, इसलिए मैं हुँ, पढ़ नहीं हुँ, पाती। हुँ, 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 हुँ। और ऐसे और जो दूसरे थे उसने बोला कि मैम मेरे यहाँ मेरे मम्मी-पापा दोनों बीमार पड़े हैं, बेड रिडन हैं, तो हमारे यहाँ मेहमान बहुत आते हैं। अब जो आता है तो हुँ, हर हुँ। एक के लिए खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। हुँ, 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 हुँ। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि भई तुम बोलो तो बेटा तुम्हारे घर में पेरेंट्स की काउंसलिंग कर दूँ मैं। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। फिर मैंने बोला मैंने जो मेहमान बहुत आते हैं, मैंने कहा तुम अपने मम्मी-पापा को समझा सकते हो कि पापा कोई भी आए तो खाने के लिए मत रोको, बोल दो कि भई अभी नहीं है, बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने कहा उनको अच्छा, तो अच्छा। चाहिए। और हुँ, जिसकी लड़ाई हाँ, होती नहीं। है तो उसको मैंने बोला भई तुम बोलो तो मैं भई तुम्हारे भैया को समझाऊँ आकर के, बोलो तो मैं हुँ, स्कूल रुक जाऊँ तुम्हारे लिए 1 घंटा भई यहाँ हुँ। मैं लास्ट बस मेरी 5:30 आती थी मसूदा से। तो मैंने कहा मैं अच्छा, रुक अच्छा। सकती हूँ स्कूल में, मैंने कहा और तुम कोऑपरेट कर सकते हैं। फिर लेकिन बाद में हुँ, कोरोना काल वग़ैरह आ गया था, तो हुँ, बाद में तो वो हुँ, हुँ, रिज़ल्ट वैसे ही सबको पास-वास कर दिया था, लेकिन अब हुँ, वो हुँ। बच्चे ऐसे हैं कि आज तक मेरे साथ बराबर जुड़े हुए हैं। अच्छा, और अच्छा, आप अच्छा, अच्छा। मानेंगे नहीं कभी बर्थडे वग़ैरह होता है तो इतने अच्छे से वो मैसेज करते हैं, मतलब बच्चे बोलते हैं मैडम माता रानी आपको खुश रखे। अच्छा, तो चलिए बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आपकी बातचीत से मुझे लगता है कि जो प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से लड़कियाँ
उनकी मनःस्थिति को पेरेंट्स को समझना चाहिए और अगर वे कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें घर के काम से थोड़ा मैं ये नहीं कहता हम ये नहीं कहते कि घर का काम मत सिखाइए, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि वो पढ़ने में उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्योंकि पढ़ाई के तो यही तो कुछ ही साल होते हैं, उसके बाद तो जीवन भर काम ही करना है मनुष्य को, है हाँ। ना? है ना? और बाकी क्यों? उनमें सर इतना मतलब दूसरे तरीके के टैलेंट देखो आप बहुत होते हैं गाँव, रफ एंड टफ होती है हुँ। गाँव, जैसे भाई शहर के तो थोड़े नाजुक होते हैं हुँ, और वहाँ तो हुँ, बिल्कुल सही कहा रफ आपने। एंड टफ हुँ, थोड़े सीधे भी होते हैं वो बच्चे, उनको मतलब हुँ, मोल्ड करना आसान होता है अपने अनुसार। तो बच्चे ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी प्रतिभाशाली बच्चियाँ भी हैं, जिन्हें अगर हम उनकी केयर करते हैं, उनको समझते हैं, तो वो ज़रूर जो है काफ़ी नाम कर सकती हैं। अच्छा, इन दिनों पिछले सालों से आप एक शिक्षिका हैं क्योंकि और इस आपके इस पहलू पर भी आपसे मेरा मन है बातचीत करने का। जब से हम गूगल पर निर्भर हुए हैं और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं आपको मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है ये आप बताइए कि क्या हमारी कल्पना शक्ति और हमारी विचार की जो जो एक प्राकृतिक जो शक्ति थी, वो गूगल पर निर्भरता से कम हुई है, हमारी रचनात्मकता में? क्योंकि मैंने देखा है आप एक सब्जेक्ट देंगे कि बच्चा तुम्हें इस पर निबंध लिखना है। आपने 10 बच्चों को वो सब्जेक्ट दिया तो 10 बच्चों का एक जैसा ही रहेगा। तो आपको लगता है ऐसा कि बच्चों जो पहले मन से लिखते थे हम लोग अपने आस-पास के वातावरण से, अपने परिवार के बारे में लिख सारे एक ही जगह गूगल से निकाल कर सारे ले रहे हैं, सबका जो है निबंध एक जैसा ही है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी नहीं आ गई है बच्चों में? सर इसमें कैसे अभी ना जैसे मैं साइबर पीस के मंच से भी जुड़ी हुई हूँ। हमारा जो हुँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में साइबर पीस का ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें भी हुँ, काउंसलिंग वगैरह चलती है। साइबर हुँ, पेरेंटिंग उसमें कैसे मतलब अपने पेरेंट्स को किया जाता है कि आप कैसे हैंडल करें बच्चों को। हुँ, और हम समय-समय पर बच्चों की काउंसलिंग करते रहते हैं। भई कोरोना हुँ, काल में तो ऐसा था कि कुछ था ही नहीं क्योंकि कोरोना के बाद से ही हमको पता ये एक समस्या सामने आई थी कि कैसे बच्चे को उस समय कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि क्लासेस चलती थी, हुँ, काफ़ी सारी हुँ, मिसहैपनिंग्स भी हो रही हैं। तो इन सब हुँ, चीज़ों ने फिर साइबर पीस की ट्रेनिंग जो स्टार्ट हुई थी, एक एनजीओ ने स्टार्ट करी थी। तो हुँ, उसमें मैं केआरपी रही स्टिल जुड़ी हुई हूँ अभी। तो हम हुँ, हुँ, उसमें फिर हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बच्चों की, पेरेंट्स की, स्कूल में बराबर हुँ, करते हैं। तो हुँ, बहुत सारी हुँ, चीज़ें अभी जैसे बच्चों को मैं बोलती हूँ उसमें मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि बच्चे हुँ, क्योंकि आजकल डिपेंड हैं और घर में भी देखो बहुत नहीं मिलता है। पेरेंट्स का है कि हुँ, ठीक है जैसे कर रहा है अपना काम कर ले। अब वो वाली बात हुँ, नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ में बच्चे सर मन से बहुत अकेले होते हैं। हुँ, और हुँ, 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 हुँ। हमारे समय में तो ऐसे था कि जैसे हम लोग तो 4 बहन-भाई थे, तो आपस में बातचीत कर लिए, लड़ लिए, झगड़ लिए, हुँ, बाहर हुँ, खेलने हुँ, भी हुँ, जाते थे। अब हुँ, आजकल हुँ, कैसे हो गया है जैसे मदर जितने भी घर में फादर को कमाने से फुर्सत नहीं है, मम्मी को हुँ, सीरियल और मोबाइल से फुर्सत नहीं है, फिर बच्चे हुँ, क्या करेंगे? मतलब आज क्योंकि हुँ, बच्चे के लिए नेट और इन सब के सहारे लेते हैं। हुँ, और हुँ। इसलिए हम पेरेंट्स की बार-बार मेरा पेरेंट्स के साथ रहता है कहने का कि जी। आप ये सारी अगर आप सीरियल देख रहे हो और बच्चों को कहोगे तो बैठ के याद कर तो बच्चा कैसे याद करेगा? हुँ। हुँ, 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 हुँ। यानी और कि ये तो तय है जी, यानी कि ये तो तय है कि गूगल पर जो निर्भरता हुई है उससे बच्चों की कल्पना शक्ति और जो उनकी मौलिकता है, जैसे कोई भी निबंध लिखना है, जैसे अपने गाँव पर निबंध लिखना है, तो गाँव को अपने गाँव को नहीं देखकर वो गूगल से देखेंगे कि गूगल में गाँव पर क्या लिखा है। वो लिखने की कोशिश करेंगे। वो ये नहीं लिखेंगे कि भई मेरे गाँव में एक तालाब है, मेरे गाँव से एक नदी निकलती हाँ, है, मेरे उन्हें गाँव में उसमें पर्वत है। लेकिन उसमें सारे बच्चे मतलब 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो मन से लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा, लिखते अच्छा। हैं। हाँ। 5 से अच्छा, अच्छा, 10% अच्छा। होते हैं और ये हुँ, प्रतिशत बीच में बढ़ गया था लेकिन अगर अभी आज के समय में देखोगे तो ज़्यादा नहीं 25 टू 35% बच्चे डिपेंड रहते हैं। बाकी कुछ तो हुँ। ठीक है क्योंकि अब उसमें होता है कि टीचर्स कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जैसे जी, मैं जब जी, भी जी। बच्चों को देखती हूँ तो मैं यही कहती हूँ सब कुछ नहीं करना है हुँ, तुमको, सिर्फ 5 हुँ, लाइनें सोच लो, सोच करके हुँ, पहले 5 पॉइंट सोच लो, फिर मैंने कहा उसके हुँ, आधार पर तुम लिखना शुरू करो। हुँ, अब हुँ, अगर हुँ, हुँ। जैसे हम भी अपनी बला निपटाने के लिए करेंगे तो बच्चे भी फिर वैसी बला निपटाते हैं। तो ये हुँ, तो हुँ, मतलब एक सबको मिलके ही इसमें काम कर बच्चों को तो आप जैसा ढालेंगे सर
क्योंकि मैंने बहुत ग्राउंड लेवल पे बच्चों के साथ काम किया। अच्छा, और अब आइए वापस आपकी किताब पर चर्चा करते हैं। हाँ जी, अ, बिल्कुल। ए, बिल्कुल। एक एक मैं ये चाहता हूँ कि हमारी ये जो बातचीत है किसी एक विषय पर केंद्रित न रह के और एक पूरे आपके अंदर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोग समझ पाएँ। अब चूँकि हम बरसों तक जिस व्यवसाय में काम करते हैं, उसका भी हमारे जीवन पर, हमारे निर्माण पर बहुत असर पड़ता है और वो चीज़ आनी चाहिए कि आपके उस विषय पर आपके क्या विचार हैं। अच्छा, एक आपने जो किताब में ज़्यादातर कविताओं को आपने 2 फ़ॉन्ट्स में लिखा है, यानी कि देवनागरी में भी है मूल रूप से हाँ, और और उसके बाद में इंग्लिश फिर भी है। वही वही कविता आपकी रोमन में भी है ना? हाँ जी। ये जो हम लिखते हैं कि जैसे आपने युग लिखा, युग निर्माण में नर और तो इसी तरह से हुँ, आपने जो है इसको इस हाँ रोमन जी। में भी आपने लिखा है। तो इसके हाँ, पीछे क्या रहा होगा? क्यों लिखा आपने इसको? ज़्यादातर ये जनरली सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है कविताओं में। हुँ, ये सर क्या है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में लोग हैं तो वो हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं, मतलब हिंदी लैंग्वेज नहीं समझते वो। हुँ, हुँ, वो मतलब वो समझते तो हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं हिंदी में लिखा हुआ। हुँ, तो वो हुँ, 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 हिंदी हुँ। के शब्द अगर इंग्लिश में लिखे रहेंगे तो उनको पढ़ने में आसानी रहेगी। अच्छा, 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 अच्छा। ये था जैसे वाई युग युग लिखा है तो वो नहीं पढ़ पाएँगे, लेकिन हुँ, वाई-यू-जी लिखा हुआ तो युग पढ़ लेंगे। हुँ, हुँ। तो ये एक बड़ा विचार आपके रहा कि बाहर के लोग भी अगर पढ़ते हैं जो हाँ, देवनागरी नहीं जानते तो वो भी आपकी कविताओं को पढ़ सकें। हाँ जी। हुँ। अच्छा, अब कौन-सी कविता आप यहाँ पर सुना रही हैं? बातें बहुत हो गई, अब वापस कविता पर आते हैं हम। आप आपकी कोई अच्छी-सी कविता यहाँ अपने जो जुड़े हुए हैं हमारे साथी, वो सुनना चाह रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ कविता सुनाएँ आप अपनी। बिल्कुल सर, एक ये है बादल पर है, रे बादल करके। तो जी। इसमें कैसे मेरे पास मोबाइल में एक मैसेज आया हुआ था कि हुँ। 1 सेकंड उसमें हाँ ये जी, हाँ लाइनें जी। लिखी हुई थी कि हुँ। बादलों का गुनाह नहीं कि वो बरस गए, दिल वाह! हल्का करने का हक सभी को होता है। तो ये हुँ। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था हुँ, हुँ, और हुँ। जब ये आया तो उन दिनों कोरोना काल प्लस वो एक ताउते तूफान आया हुआ था, ताउते तूफान। हाँ, हाँ, हाँ। तूफान का, है ना? तो वो हुँ, साल था, राजस्थान में उस समय गर्मी ज़्यादा थी, तो यहाँ बारिश सबको हुँ, अच्छी लग रही थी। लेकिन जब टीवी हुँ, देखते थे तो उसमें जो हाल रहता था उस तूफान का, हुँ, तो हुँ, हुँ। उससे मैंने ये कविता लिखी थी, रे बादल वाह! यूँ बरस कर तुम तो हल्के हो गए, अरे जाने बादल! वाह! अनजाने में कितनों का मन तुम भारी कर गए। वाह, वाह, बरसना वाह, वाह! था तो हौले-हौले तुम आते, सबके हुँ, मन को हर्षाते, इस वेदना हुँ, के समय यूँ तांडव मचाना ज़रूरी था क्या? हुँ। देख उस खेतीहर वाह! को उसके खेत खलिहान जल-जला कर गया तू, उस माँ के आँचल हुँ, को देख, जिसकी गोद में लाशों का ढेर कर गया तू, लाशों का ढेर छोड़ गया तू। जी। रे बादल, देख तू बरस कर कैसा गुनाह कर गया, अपने पीछे यूँ तबाही का मंज़र छोड़ गया। हुँ, 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 हुँ। ये मैंने वो लाइनें जब पढ़ी थी तो बस मेरे दिमाग में उस वक़्त ये आ रहा था। हाँ, ये अतिवृष्टि के ऊपर आपने लिखी है, बिल्कुल सही लिखा। मैंने भी कुछ दोहे लिखे थे, जो मुझे ध्यान आ रहा है कि अ, एक कुछ दोहे थे मेरे उनमें से कुछ दोहे जो अतिवृष्टि पे मुझे हुँ, मुझे ध्यान में आ रहा है कुछ कि जो बस्ती जलमग्न थी, जो बस्ती जलमग्न थी, बहे खेत खलिहान। जो बस्ती जलमग्न थी, बहे खेत खलिहान, वहीं बरसता बारहा बादल बेईमान। हाँ, बारहा का मतलब होता है बार-बार, उर्दू में हाँ, उर्दू का शब्द है ये कि जो बस्ती जलमग्न थी, बहे खेत खलिहान, वहीं बरसता बारहा बादल बेईमान। और एक और जब कभी हम तो कोटा में रहते हैं और कोटा में पिछले 2-3 सालों में जितनी तेज बारिश हुई थी, तो काफ़ी लोग डर गए थे
यहाँ से बाँध को लेकर, उधर गांधी सागर बाँध से, उधर से बहुत सारी खबरें आती रहती थी, तो पूरा शहर रात-रात भर जागता था उन दिनों, जब बहुत ज़्यादा बारिश कि गांधी सागर बाँध से पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाकों में बहुत एक ऐसा भय का माहौल हो जाता है कोटा में, तो आप जानती होंगी हाँ, हाँ, कि बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। काफ़ी काफ़ी पानी आ जाता है बरसात में। हुँ। तो मैंने एक दोहा अ, उस पर लिखा था कि अ एक तो जर्जर बाँध और रुक-रुक कर बरसात, एक तो जर्जर बाँध और रुक-रुक कर बरसात, निचली बस्ती जागरण कर काटे रात। सही है। एक तो मतलब इतना जर्जर बा हाँ, एक तो जर्जर बाँध और रुक-रुक कर बरसात, निचली बस्ती जागरण कर काटे रात। तो उसी मन स्थिति पर आपने ये कविता सुनाई। अ, अब आपसे जो है मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एक किताब तो आ गई है अ, और इसके बाद में आपने कितनी कविताएँ लिख ली और अगली किताब कब आने वाली है? अ, अब जो क ये तो देखो मैं ऐसे लिखती थी और लिख कर के हुँ, किताब चल गई। अब मैं किताब हुँ, के लिए लिखूँगी। लिख रही हूँ, चल रही हैं। हुँ, हुँ, अ, टाइम लगेगा क्योंकि जब मेरा पुस्तक विमोचन हुआ था तो आप थे, अंबिका दत्त जी थे, डॉक्टर अतुल हुँ, चतुर्वेदी जी थे, सभी आप सब हुँ, मतलब बहुत बड़े साहित्यकार हैं और क्या बोलूँ मतलब मैं तो मुझे नहीं पता था कि कभी मेरे जीवन में आप लोगों का सबका आशीर्वाद होगा। और आप सबकी प्रेरणा जैसा कि आप सबने उस वक़्त मुझे गाइड किया था कि जितना पढ़ोगे उतना आपकी लेखी जी। में सुधार आएगा। तो हुँ, मैं हुँ, हुँ, काम कर रही हूँ उस पर बिल्कुल और अब मैं बुक के लिए लिखूँगी तो और थोड़ा अच्छे सिस्टमैटिक जो इसमें कमियाँ रही हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही थी। चल रहा है काम बराबर करके। थोड़ा-सा लेकिन टाइम लगेगा हाँ, क्योंकि देखिए पहली 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 किताब जो होती है तो ज़्यादातर रचनाकारों का उसमें सीखने की एक एक प्रक्रिया मानते हैं हम उसे पहली किताब को और उसमें बहुत सारे सुझाव आते हैं लोगों के। ज़ाहिर-सी बात है आपके पास में भी बहुत सारे सुझाव आए होंगे। तो अब अगली जो किताब आएगी तो उन सुझावों के आधार पर आएगी तो सबका मन है क्योंकि एक बार ये किताब लिखने का जब शौक लग जाता है तो फिर ये छूटता नहीं है। छूटता नहीं है। ऐसा है हाँ, हर ये बल्कि रचनाकार ये ज़िम्मेदारी सोच बढ़ जाती है। ज़िम्मेदारी बढ़ती है। हुँ, जी हुँ, हाँ। हुँ। अच्छा जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो बातचीत को सुन रहे हैं, मैं एक बार फिर से उन सभी का उल्लेख करना चाहता हूँ कि आप सब अनिता जी से अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, कुछ उनसे सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर कमेंट्स में छोड़ सकते हैं और आपको और क्या सुनना है? सबसे बड़ी बात कि इस पुस्तक विक्रय से धनराशि को स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को डोनेट की जाएगी। विनोद हाँ जी, डागर साहब बिल्कुल। लिख रहे हैं। जी, जी। हाँ, तो बहुत इनका अच्छी बहुत बात है। सहयोग है सर मेरी बुक को एजुकेशन डिपार्टमेंट में विनोद डागर जी का अ, जी। मतलब बहुत रिस्पेक्ट दी है इन्होंने बहुत मुझे करा है और आज भी इस कार्यक्रम से काफ़ी लोगों को उन्होंने जोड़ा है। वाह, वाह, वाह! मतलब मोटिवेट भी बहुत करते हैं, ये खुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा मैंने ये महसूस किया है अनीता जी कि हमारा जो रचना संसार होता है किसी कवि का अ, उस रचना संसार में उसके साथ में जो लोग होते हैं, चाहे हमारे सहकर्मी हों, चाहे हमारे परिवार के लोग हों, उनका बड़ा योगदान होता है। तो आप कुछ लोगों का यहाँ उल्लेख करना चाहती हैं हाँ जिन्होंने जी। आपकी रचना कर्म को पहचाना और बहुत सारे लोग तो मज़ाक भी उड़ाते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने भी जीवन भर ये काम किया है। तो बहुत सारे लोग आपको पागल भी कहते हैं, कवियों को, साहित्यकारों को, पता नहीं जाने क्या लिखते हैं, वो तो समझ में नहीं आता। ये सारे कमेंट्स भी रचनाकार सुनता रहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपकी प्रतिभा को पहचानते हैं। तो उन लोगों का उल्लेख करना चाहेंगे आप यहाँ पर? बिल्कुल सर, मेरी लाइफ में मतलब ये ज़रूर है कि बहुत चैलेंजेस आए हैं और हुँ, मतलब संघर्षमय जीवन है और शायद रहेगा भी आगे। जी। लेकिन हुँ, 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 ये हुँ। भी ज़रूर है कि मेरे को मतलब मुझे सपोर्ट करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है।
काफ़ी लोग हैं इससे जी। जुड़े हुए। जैसे मैं तो क्या जैसे ग्रह शोभा की पहले रेगुलर कस्टमर थी, तो उसमें जैसे अच्छा। आता था ना पाठक अपने विचार व्यक्त करे फूल और कांटे, मंडप के नीचे हाँ, इसमें आता था। तो मैं हाँ, भेजती थी स्तंभ। लिख तब भी 96, हुँ, 97 का दौर था उस टाइम में और जब हुँ, हुँ, छपती हुँ, थी वो 4 लाइनें, 8 लाइनें तो बड़ा अच्छा लगता था कि अनीता शर्मा नाम लिखा हुआ आया है। तब तो उस शौक में ऐसे करती थी। हुँ, हुँ, बाकी हुँ, मैं तो हुँ, क्या जैसे कोरोना काल में था, बहुत नकारात्मक चल रहा था, तो मुझे ऐसे था कि अब क्या पॉज़िटिविटी ढूँढ सकते हैं। तो मैंने इस बुक में हुँ, लिखा भी अपने कोरोना का सकारात्मक विचार। हाँ, तो कोरोना ऐसे पर आपकी अनीता काफ़ी रचनाएँ हैं इस किताब में। हुँ, अनीता की कलम से करके मैं तो ऐसे स्टेटस वगैरह में डाल देती थी, फेसबुक में डाल दिया, उसको पिक्सल हुँ, उसमें करके। तो जब पढ़ते थे तो जैसे मेरे पड़ोसी हैं एक श्यामजी राकावत, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। वो जी। उन्होंने मोटिवेट करा। मेरी एक हुँ, सिस्टर हुँ, इन लॉ के हस्बैंड हैं मेरे जियाजी सूर्य प्रकाश शर्मा जी। वो हुँ, हुँ, उनकी बेटी कि अच्छा लिखते हो, बोले आप न्यूज़पेपर में क्यों नहीं कॉलम लिखते हो? मतलब वो मोटिवेट हुँ, करते थे। फिर उनके बेटे हैं, हुँ, उन्होंने कहा हुँ, आप लिखो, संकलित करो, बोले हुँ, मैं जानता हूँ पब्लिशर को, फिर बोले अपन करेंगे। ऐसे हुँ, काफ़ी लोगों से मिलता था सुनने को तो वो करते मैं पर मेरे मन में ऐसा नहीं था कि कोई बुक वुक लिखनी है। मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसे छोटे-मोटे अपने विचार लिख लेती हूँ। मैंने कहा मैं इतनी बड़ी साहित्यकार नहीं हूँ कि बुक लिख लूँ। ये हुँ, है। हुँ, हुँ, तो हुँ, बस हो हुँ, गया हुँ, एक तरह से। हुँ। अच्छा, आप कौन-सी कविता का ज़िक्र कर रही थी जो आप मुझसे सुनना चाह रही थी, जो मैंने आपके विमोचन में सुनाई थी, मुझे ध्यान नहीं है, आप बताइए पेज दोबारा? नंबर 75 पे आरज़ू है। अच्छा, अच्छा, चलिए तो मैं इसको देख लेता हूँ और ज़रूर सभी को सुनाऊँगा, आपका मन है। तो साथियों, अनीता जी की इच्छा है कि ये जो आरज़ू जो कविता है इनकी मैं सुनाऊँ आपको, क्योंकि इनके विमोचन में मैंने इस कविता को पढ़ा था, तो इन्हें बड़ा अच्छा लगा और इनका कहना भी था कि अ, आप इसको सुनाइए। तो मैं सुनाता हूँ, सुनिए आप सभी। वो जो आँसू जो बह न सके, वो आँसू जो बह न सके, वो दर्द जो हम सह ना सके, वो खुशी जो तुम बाँट ना सके, वो लम्हा जो हम जी ना सके, वो दास्तान जो हम तुम बयां ना कर सके, वो सफर जो हम तुम तय ना कर सके, रुखसत हुए सपने सब सफेद चादर ओढ़े संग तुम्हारे, रोजा रख शेष दौलत ज़कात में दिए जा रहे हैं हम, तुमसे मुलाकात की आरज़ू में खुदा की इबादत किए जा रहे हैं। तो साथियों, ये अनीता जी की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इनके दिल का, ये कविता नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता है। अ, मैं एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अब इस कार्यक्रम के कुछ ही मिनट शेष हैं। अगर आप यहाँ जुड़ना चाहते हैं, हम दोनों से कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कुछ मन है, तो ये अ, कार्यक्रम का जो शेष भाग है, हम आपके लिए रखते हैं। जब आपका कमेंट साथ आएगा, तो हम कुछ और सुनाएँगे और अनीता जी से आप कुछ सुनना चाहते हैं, तो सुनाइए। इस दौरान के अनीता तौर जी पे कुछ कहना चाहती। जी, इस बुक ये जो बुक है इसका जो लिंक है अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज़ पब्लिशर उसमें है। ई-बुक लाइब्रेरी हुँ, में भी है गूगल प्ले स्टोर में और जी। इसकी बुक की जो इतना भी रॉयल्टी अमाउंट है, वो सब एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही डोनेट होगा सर, चलिए तो इसका। मैं बहुत उम्मीद करूँगा कि इस पे रॉयल्टी मिले आपको, क्योंकि रॉयल्टी बड़े-बड़े कवियों को नहीं मिल रही है आजकल, बड़े-बड़े साहित्यकारों को नहीं मिल रही है। अगर आपको मिलती है, इस आह्वान के साथ हाँ, कि जो भी मिलेगा, वो आप जो है हाँ। इसको डोनेट करेंगे, तो ज़रूर जो है मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। और जी, एक चीज़ तो और मैं कहना चाहूँगी हुँ, प्रोग्राम हुँ। के बिल्कुल समापन की ओर बढ़ रहा है। जी, अ, मतलब इस मंच तक पहुँचाने के लिए मैं कुछ लोगों का थैंक्स भी करना चाहूँगी कि जी। बहुत ही एक जो कहते हैं ना कि भीड़ में सिर्फ़ अनीता शर्मा ये ब्यावर तक सीमित थी एक।
जी। ब्यावर में ज़रूर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने काफ़ी नाम है यहाँ पर, लेकिन हुँ, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है करके, मुझे इस जी, मंच तक पहुँचाने के लिए जैसे शंकर लाल सैनी सर हैं, उन्होंने मुझे जन सरोकार मंच के देवेंद्र दत्त जी से मिलवाया। तो सबसे पहले जी, तो मैं सर आपने मुझे इतना बड़ा मंच दिया, तो मैं आप दोनों की बहुत आभारी हूँ। ये बुक जब मैंने लिखी थी तो कोई नॉलेज नहीं थी सर कि कैसे तो प्रोग्राम होता है इनॉग्रेशन का, पुस्तक विमोचन में क्या होता है, कैसे करें? ये मेरे हुँ, हुँ, कज़न ब्रदर हैं डॉक्टर प्रमेंद्र शर्मा, उनके फ्रेंड जी, हैं रमेश गौतम हुँ, जिन्होंने आप आपको और मेरे को मिलाया। आज साथ जी, बैठे हैं तो वो उनकी बदौलत बैठे हैं। हुँ, 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 और हुँ, हुँ, आप सबका तो सर है ही है आशीर्वाद बस। तो मैं सबका बहुत भगवान के साथ-साथ आप सब मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। हुँ, और हुँ, 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 आज मेरे को शायद इतने लोग सुन रहे होंगे तो मेरा ये जी, फर्स्ट इंटरव्यू है सर। बाकी तो जी, जी, ऐसे जी। मंच में तो बहुत बोला करा सब कुछ है लेकिन लाइव हुँ। इंटरव्यू में वेरी फर्स्ट इंटरव्यू दे रही हूँ आज। आपके इंटरव्यू में सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो है आपकी सहजता। अ, बहुत बड़ी-बड़ी बातें बनावटी हो सकती हैं इंटरव्यू में लोग सोच के आते हैं मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसे करूँगा, वो करूँगा। लेकिन आपकी जो सहजता है वही सबसे आपका बड़ा गुण है। आपके अंदर कहीं कोई लाग-लपेट नहीं है। जैसी आप हैं वैसा आपने बोला और यही किसी भी कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात होती है। तो आपके मन को इसी तरह से रखिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सच्चे और जो जो सच्चा मन होता है, जो पवित्र मन होता है, उसी में कविताएँ जन्म लेती हैं। अ, जो सर आपकी कविता की रिक्वेस्ट आई है। अ, वो मेरे ख्याल में वो जो आपकी एक है ना वो सोयाबीन अ, वाली मैंने सुनी हुई है। हाँ, हाँ, वो राजस्थानी का गीत है मेरा सोयाबीन वाला तो। वो हाँ वो जी। मंचों मंचों पर मैं सुनाता रहता हूँ उसे। अ अ, तो मैं आपको एक मेरी हिंदी की एक ग़ज़ल है, उसके कुछ शेर मुझे याद आते हैं। वो मैं सुना देता हूँ। हमारे एक दर्शक ने भी इच्छा ज़ाहिर की है। वो अ, गाँव को किस तरह से याद करते हैं हम। गाँव जो लोग हम सब लोग कहीं न कहीं से देखेंगे कि तो हमारी दूसरी, तीसरी पीढ़ी गाँव से है। शहर गाँव से ही बसे हुए हैं। तो जब आप लंबे समय तक गाँव से आ जाते हैं और वो गाँव आपको उल्हाना देता है, वहाँ के लोग आपको उल्हाना देते हैं। किस तरह के उल्हाने देते हैं देखना आपके कि फ़ोन करके कभी पूछ ले, गाँव आपको उलाहना देता है। अरे फ़ोन करके कभी पूछ ले, गाँव का हाल कैसा हुआ, कि अपनी सरसों उगी कि नहीं, हो अपनी सरसों उगी कि नहीं, खाद पानी का क्या-क्या हुआ? फ़ोन करके कभी पूछ ले गाँव का हाल कैसा हुआ? अपनी सरसों उगी कि नहीं, खाद पानी का क्या-क्या हुआ? आम के पेड़ अब के बरस मंजरी से लदे के नहीं, गाय रीती रही या फली, उसके बछड़ी या बछड़ा हुआ। जितना पानी कुएँ में बचा, आँख में अब बची रोशनी, आखिरी वक़्त है लौट आ, तुझको देखे ज़माना हुआ, फ़ोन करके कभी पूछ ले, गाँव का हाल कैसा हुआ। ये लंबी ग़ज़ल है मेरी। तो साथियों अब लगभग कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, 9 बजने वाले हैं। अनीता जी कुछ कहना चाहती हैं लास्ट में आप अपने आज जो कार्यक्रम सुन रहे हैं या फिर ऐसी कोई बात जो आपने सोच रखी थी कि मैं मेरे इंटरव्यू में ये बात ज़रूर बोलूँगी, मैं पूछ नहीं पाया हूँ, तो ज़रूर बताएँ यहाँ पर? हाँ सर, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। जैसे जी। कई लोग ना ऐसे सोचते हैं कि हमको बड़ा मतलब बड़ा मंच मिले, बड़ा पद मिले, हुँ, चीज़ें हों या बातें बनाना बहुत आसान है कि सरकार ये कर रही या वो क्या करता। मेरा ये कहना है कि जैसे एक सफाई अभियान को लेके है, हम जी, छोटी-छोटी चीज़ें हम ये ना क्योंकि सब कोई तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सब वहाँ नहीं बैठ सकते। जी। हम हुँ, हुँ। अपना जो रोल है, चाहे हम किसी भी पद पे हों और जी, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, कोई भी हैं, जैसे स्वच्छता अभियान को लेकर इतना चल रहा है।
अब जी। मैं सर आप मानेंगे बस में जब सफ़र करती हूँ तो मेरा करीब-करीब पहले रोज़ झगड़ा होता था। लोग हुँ। मूँगफली खा के वही फेंक रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे एजुकेटेड लोग। और मैंने जी। ये जिक्र भी इस बुक में करा है स्वच्छता अभियान को लेकर। तो वाह, मेरा वाह, ये कहना वाह! है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और जो छोटी-छोटी चीज़ों को हम सहज बना कर के अपने नेशन को मतलब कोऑपरेट कर सकते हैं, तो हमको वो सारे काम करने चाहिए। अगर हम छोटे-छोटे काम करते रहेंगे तो शायद बड़ी चीज़ जगह तक हम आराम से, सरलता से पहुँच जाएँगे। और जी, ज़रूरी नहीं जी, है कि जी। कोई भी काम करने के लिए आपको बड़ी जगह जाना है, आप जहाँ हैं वहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं अपने जी। स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ और मेरा यही कहना है कि हमको कम से कम हम खुद से ईमानदार रहें, हम खुद रिश्वत ना दें, हम खुद गंदगी ना जी। फैलाएँ, ऐसे छोटे-छोटे काम हम करते जाएँ। बाकी तो चीज़ें अपने हुँ, आप हुँ। हम सँभलती जाएँगी। चलिए, ये ये तो मेरा बहुत अच्छी स्टूडेंट्स से बहुत अच्छे विचार आपके कि हम छोटी-छोटी चीज़ों से ही अपने देश को एक बेहतर देश बना सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में ज़ाहिर-सी बात है कि ये चेतना भी आई है लोगों में। अब हम देखते हैं कि जो स्कूल जाते हुए जो बच्चे हैं, वो अगर कहीं पर कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई डिस्पोज़ल चीज़ पड़ी हुई है, तो उसको उठा कर वो डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये जो चेतना है, ये ज़ाहिर-सी बात है कि आगे हमारे देश में और बेहतरीन माहौल तैयार करेगी। और दोस्तों, आज हमने चर्चा की इस कार्यक्रम में श्रीमती अनीता शर्मा जी से, जो एक शिक्षिका हैं और उनकी एक किताब ज़िंदगी कभी धूप कभी छाँव पिछले दिनों ये प्रकाशित हुई, उससे कुछ रचनाएँ हमने आपको सुनाई और उनसे बहुत ही बेहतरीन हमारी बातचीत हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपके मन को कहीं न कहीं कुछ शब्दों ने इस कार्यक्रम में ज़रूर स्पर्श किया होगा। ये जो जन सरोकार मंच टोंक है, ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और आप इस चैनल को इनका जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस कार्यक्रम को आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं रामनारायण हल्दर अब आज इस कार्यक्रम से अनुमति लेता हूँ। अनीता जी बहुत-बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। देवेंद्र जी, एक बेहतरीन कार्यक्रम हमने किया, मुझे उम्मीद है सबको पसंद आएगा। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। सर आपका भी बहुत-बहुत आभार, बहुत आभार। आपने बहुत सहजता दी मुझे ये इस कार्यक्रम में। मेरा कम्फर्ट थैंक ज़ोन यू, बनाने के लिए भी आपका बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक्स टू ऑल बस अपने कमेंट्स ओवर करिएगा ताकि जी, जी, है, थैंक यू। दर्शकों के चेहरे में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते